जीवनधारा संघ की तरफ से हर साल की तरह इस साल भी मुंबई के अंधेरी मेयर ऑडिटोरियम हॉल में 25 जून को स्वामी विवेकानंद ग्लोबल अवार्ड सिजन 7 2025 का आयोजन किया गया। इस अवार्ड शो में खास तौर पर महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए नारी शक्ति अवार्ड, सोशल वर्कर, पत्रकार, लीडर, बिल्डर, बॉलीवुड कलाकारों को स्वामी विवेकानंद ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया। अमनदीप वालिया ने मंच से सूत्र संचालन किया, तो फिल्म एक्ट्रेस शिरीन फरहीन ने स्टेज पर डांस परफॉर्मेंस का शानदार प्रदर्शन किया। इस अवार्ड शो में पूरे देश भर से 25 विभूतियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर अवधेश शुक्ला, आबिदा सैयद, पालघर की पूर्व मेयर डॉक्टर उज्ज्वला काले, फिल्म एक्ट्रेस स्वीटी छाबड़ा, एक्ट्रेस शिरीन फरहीन, फरजाना शेख, श्रद्धा गोरे, शिवसेना एकनाथ शिंदे गट, मनोज झा, सुभाष रिक्टे, प्रभाकर जाधव समेत कई लोग मौजूद रहे। गोविंद पांडे ने स्वामी विवेकानंद ग्लोबल अवार्ड के मौके पर उपस्थित सभी मेहमानों के सामने जीवनधारा संघ के पूरे साल में किए काम की सोविनियर बुक को लॉन्च किया। गोविंद पांडे ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जीवनधारा संघ किसी भी मजहब का भेदभाव किए बिना लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार का काम करता है। इस बार जीवनधारा संघ ने महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका देते हुए 2 महिलाओं को नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया। जीवनधारा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद पांडे ने आए हुए मेहमानों का आभार व्यक्त करने के साथ उनका सम्मान किया। इस स्वामी विवेकानंद ग्लोबल अवार्ड शो 2025 को सफल बनाने में जीवनधारा संघ के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद पांडेय, सारिका नायडू, पुष्पराज वेल्लांगानी, धनलक्ष्मी पटेल, पूजा सिंह, संतोष विश्वकर्मा, फरजाना शेख, सोनी कागड़ा और उनकी पूरी टीम ने कड़ी मेहनत कर सफल बनाया। हमारी बहन स्वामी विवेकानंद ग्लोबल अवार्ड जो यूथ को प्रेरित करता है, तो स्वामी विवेकानंद ग्लोबल अवार्ड हमारा सीजन 7 था। तो 2025 आज संपन्न बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुआ। उसमें जो हमारे मुख्य अतिथिगण जो भी आए और जिसको हम लोगों ने अवार्ड दिया है, वो समाज में जो अच्छे कार्य कर रहे हैं, डॉक्टर, पुलिस, टीचर, एडवोकेट, उसके बाद ये अपना प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बेस्ट ऑफ जीवनधारा अवार्ड जो समाज में एक अच्छा काम करे, समाज को प्रेरित कर रहे। नारी शक्ति अवार्ड जो हमारी पहले एक ही नारी शक्ति अवार्ड था, इस बार हमें 2 देना पड़ा है क्योंकि लोगों के इतने सारे नाम आए हैं। तो इसलिए जीवनधारा संघ का जो स्वामी विवेकानंद ग्लोबल अवार्ड 2025 सीजन जो हर बार से अच्छा हुआ है और कम पीरियड में, कम टाइम में ये अवार्ड संपन्न हुआ है। और किस तरीके से कहाँ से लोग जुड़े थे और इस साल किस तरीके से अलग रहा बाकी सालों से? देखो, इस बार का जो अवार्ड रहा है हर बार से अच्छा रहा है, अच्छे लोग सम्मानित हुए। तो यहाँ पर जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, पालघर से, पुणे से, दिल्ली से 2 नाम थे और अपना ये बेंगलोर से 2 नाम थे, मुंबई के कुछ लोग थे और इसके बाद ये अपना यूपी से 2 नाम थे। तो ऐसे अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग लोगों के नाम थे और हर बार से इस बार अच्छा अवार्ड शो हुआ है क्योंकि अच्छे लोग आए और यहाँ पर इस बार जो हमारे गेस्ट थे भी वो भी अच्छा है और अपना समय दिए, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। यहाँ पे हमारे बड़े भाई आनंद शुक्ला जी हैं जो हमारे मुख्य अतिथि थे, प्रमुख अतिथि थे। स्वीटी छाबड़ा जी जो अपना पूरा टाइम निकाल के 2 से 2.5 घंटा प्रोग्राम में दी, उनका तहे दिल से धन्यवाद। अहमद भाई, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपना समय पूरा, और अवार्ड इस बार अवार्ड में सबसे बड़ी बात थी जो भी प्रमुख अतिथि थे वो पूरा का पूरा समय, अपना कीमती समय अवार्ड शो को दिया। जिस तरह से जीवनधारा संघ काम कर रही है, तो आज आप लोगों ने सोवेनियर का भी इनोवेशन किया है। देखो, इस बार हम लोगों ने जो सोमनियर का ओपनिंग किया है, तो हमारा जो साल भर हम लोग काम करते हैं उसमें सोमनियर में हम लोग डालते हैं, लोगों को दिखाते हैं और समाज में जो भी सम्मानित लोग होते हैं उनके नाम दिए जाते हैं। जिस बार जितने अवार्ड शो होते हैं उनके नाम उसमें हम लोग देते हैं कि हम लोग हर साल अलग अलग लोगों को अवार्ड देते हैं। उस बुक में होता है जो समाज में अच्छे कार्य करते हैं उनकी फ़ोटो, उनके डिटेल्स वहाँ पर प्रकाशित किया जाता है। जो हम काम करते हैं पूरे साल उसमें कुछ फ़ोटो लोगों को बुक जाती है तो लोगों को पता चलता है कि जीवनधारा संघ क्या क्या कर रही है। और क्या कहना चाहेंगे आने वाले दिनों में किस तरीके से जीवनधारा संघ और कार्य करने वाला है? तो जीवनधारा संघ कैसा है कि हमको ना तो पॉलिटिकल हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं। आज भी इस अवार्ड शो में हर एक पार्टी के लोग आए थे और वो अच्छे लोग, अच्छे प्रमुख अतिथि जो भी थे, हर पार्टी के लोग, मुस्लिम पार्टी थी, MIM थी, मुस्लिम यूनियन पार्टी थी, मनसे के लोग थे, बीजेपी के थे, कांग्रेस के थे, UBT के थे, शिवसेना के थे, तो सभी लोग आज उपस्थित थे। तो कोशिश करूँगा वहाँ उसमें से भी बहुत जो अतिथि थे उन्होंने भी बोला कि हम संस्था के साथ जुड़कर काम करेंगे। तो तहे दिल से धन्यवाद। आज स्वीटी छाबड़ा जी और अखिलेश शुक्ला जी, इन लोगों ने भी बोला, डॉक्टर उजाला जी ने बोला कि हम लोग NGO से जुड़ना चाहते हैं, तो बहुत खुशी की बात है। और इस अगला अवार्ड शो जो हम लोग है वो स्वामी विवेकानंद जी के जो मतलब उनके विचारों पर चल रहे हैं। तो हम लोग 12 जनवरी को उनका जो जयंती होता है उसी दिन हम लोग नेक्स्ट अवार्ड शो भी 2026 का करेंगे।
गुरु जी हमने देखा कि यहाँ पर आप लोगों ने खासतौर पर ज़्यादातर महिलाओं को प्रोत्साहन किया। देखो हर साल तो हम लोग मतलब लोगों को जो नॉमिनेशन आता है उसी तरह से हम लोग अवार्ड देते हैं, लेकिन इस बार 80% महिलाओं के नाम आए थे। तो देखो समाज में आज महिलाएं भी आगे बढ़कर पुरुषों से ज़्यादा मेहनत कर रही है, अपने घर का काम धंधा करके भी बाहर जाके अपने बच्चों के लिए अपने लिए मतलब समाज में काम कर रही है, लोगों को प्रेषित कर रही है, मतलब अपनी एक अलग पहचान बना रही है। और हर क्षेत्र में महिला खड़ी है इस टाइम पे और पुरुषों से आगे खड़ी है। तो नाम में नॉमिनेशन भी ज़्यादा आया है इस बार, तो हम लोग को 80% महिलाओं को ही अवार्ड इस बार देना पड़ा है। मैं देना चाहती हूँ जीवन धारा की संस्था जो है हमारे गोविंद भाई जो है हमारे इस संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। काफी मेहनत मुशक्कत से वो यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं दुआ करती हूँ, मुबारकबाद देती हूँ कि जो उन्होंने पुरस्कार दिया है आज यहाँ पर। आप स्वामी विवेकानंद साहब नाम किस तरीके से पुरस्कार दिया है, जो नाम काबिल तारीफ है और जो इतिहास के पन्नों में। मैं गोविंद जी को थैंक्स बोलना चाहूँगी कि इन्होंने इतना अच्छा ये ऑर्गेनाइज करते हैं। हर साल ही इस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, इतने सारे लोगों को यहाँ बुलाते हैं, सारे लोग साथ में मिलके बहुत सी चीज़ें हैं। और ये जीवन धारा संघ जो है वो बहुत सालों से मैं भी जुड़ी हुई हूँ साथ में। पंडित अजय शुक्ला, महाराष्ट्र राज्य संगठन यूबीटी। बहुत अच्छा लगा जीवन धारा संघ जो कार्य कर रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुभेच्छा। खास करके गोविंद पांडे जी ने जो कार्य कर रहे हैं उससे मुझे बहुत खुशी है और हमें बहुत उनको तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि वो जो कार्य कर रहे हैं वो एक अनोखा कार्य है। उसके लिए हम लोग ना सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते, लेकिन गोविंद पांडे जी ने करके दिखाया और इसके लिए जीवन धारा तक को जितना तारीफ किया जाए कम है। और मैं पहली बार इस जीवन धारा संघ से प्रोग्राम में आया हूँ। मुझे ये नहीं लगा कि मैं पहली बार आया, मुझे लग रहा है कि मैं काफ़ी दिनों से इस संघ से जुड़ा हूँ। सर कैसे एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे पहली बार आप आए? बहुत अच्छा लगा। ये साबित ही नहीं हुआ कि हम पहली बार आए, हमें तो लग रहा था कि हम काफ़ी दिन से जुड़े हैं। और इस अवार्ड में हम अपना योगदान तो कुछ समय का दिया हूँ। मैं चाहूँगा कि मैं तन मन धन से इस जीवन धारा संघ को अपना योगदान देता हूँ। गोविंद पांडे जी ऑर्गेनाइज करते हैं, साधना था, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, गोविंद पांडे जी के लिए तो तहे दिल से शुक्रिया। जितना भी करूँ उतना भी कम है, क्योंकि गोविंद जी ने जो कार्य कर रहे हैं वो लोग सोचते हैं और उन्होंने करके दिखाया। पांडे जी का उन्होंने इतना अच्छा गर्म कार्यक्रम को आयोजित किया और मुझे जीवन धारा संघ की तरफ से ये स्वामी विवेकानंद ने ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया। इसके लिए उनकी पूरी टीम को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और साथ में आज ये मैगजीन उनका जो है उसका भी खूबसूरत लॉन्चिंग हुआ, तो इसके लिए भी I would like to congratulate him for that and for the event, and I enjoyed coming here, and thanks for the invitation to Govind Pandey. और अपनी कार्यशैली के बारे में क्या कहना चाहिए? कार्यशैली के बारे में ये कहना चाहूँगी कि मैं एक अभिनेत्री तो हूँ, बट उसके अलावा मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ रिगार्डिंग एनिमल्स। मैं स्ट्रेट डॉग्स एनिमल्स का काफ़ी काम करती हूँ, जिसको मैं ज़्यादा सोशल मीडिया में नहीं लाती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम कुछ अच्छा काम करें, एक हाथ से हम दे रहे हैं, तो ये दुनिया को दिखाने कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो परमेश्वर है, भगवान है, वो तो देख ही रहे हैं। देखिए, जीवन धारा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय गोविंद पांडे जी को मैं आशीर्वाद देना चाहता हूँ। 7वां वर्ष जो है ये चल रहा है, अनवरत वर्षों तक ऐसा ही कार्यक्रम करते रहें और इनके कार्यक्रम में एक से एक आज जो उपलब्धियाँ हमारे सामने आई है उससे और मन प्रफुल्लित हुआ है। जैसे कि लावारिस जो है, लावारिस डेड बॉडी को अपने कानून कायदे के मुताबिक अंदर में लेकर के और उनका दाह संस्कार करवाना, ये चाहे वो जात कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी लावारिस बॉडी मिलती है उस लावारिस बॉडी को डिस्ट्रॉय करने का काम जीवन धारा संघ करती है। तो उसके बाद मुझे कुछ बातें याद आ रही है कोरोना की। जिस कोरोना काल में महामारी में पूरा विश्व त्रस्त था, जीवन धारा संघ का गोविंद पांडे हम सबको साथ में लेकर के
न दिन देखा न रात देखा, पुलिसकर्मी से लेकर शोषित लोगों तक का दिन रात सेवा करता रहा। आज 2019-20 खत्म होने के बाद, कोरोना काल खत्म होने के बाद, उसके बाद जो तेजी से आगे बढ़ा है, अभी आने वाले समय में अगले साल जब कार्यक्रम होगा तो राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम होगा और जिसमें भारत के कोने कोने से लोग को ला करके हम लोग सम्मानित करेंगे और जीवन धारा संघ इसी प्रकार से अपने प्रवाह से आगे बढ़ता रहेगा। यही शुभकामना के साथ मैं मेरा दो शब्द विराम करता हूँ। और खासकर आपके मीडिया कर्मियों लोगों के वजह से कार्यक्रम जो सफल होता है उसमें मीडिया कर्मी का बहुत बड़ा हाथ होता है। मीडिया कर्मी सभी को, आए हुए मीडिया कर्मी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं जीवनधारा संघ का जो है राष्ट्रीय संरक्षक हूँ। जब कभी इनको तकलीफ होती है तो हम वहाँ आकर के मदद करने का कोशिश करते हैं। जीवनधारा जो NGO है वो काफ़ी टाइम से बहुत अच्छा काम कर रहा है लोगों के लिए और गरीबों के लिए और जो अनाथ लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। और मैं गोविंद जी से काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, करीबन 7 साल से, और मुझे बहुत खुशी होती है उनका ये काम देखकर। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं किसी न किसी तरीके से उनको सहयोग करूँ। तो आज यहाँ पर आकर बड़ी खुशी हुई है और उम्मीद है कि इसी तरीके से वो काम करते रहेंगे और मेरी दुआ है उनके साथ। और पहले मैं सबसे ज़्यादा इस मंच में खुश हूँ क्योंकि जीवनधारा ने मुझे इस लायक समझा कि मैं मेडिकल फील्ड में एक अच्छा अवार्ड पा सकूँ। मैं एज ए डॉक्टर पीडियाट्रिशियन, जो छोटे बच्चों के डॉक्टर होते हैं, नवजात शिशु तज्ञ, इंटेंसिविस्ट ऐसे काम करते हैं कल्याण में। मैं जीवनधारा से काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ भी हूँ। गोविंद जी जो सच मायने में एक असली मेरा आदमी है, जो दिली जान से इस संघ को, जीवनधारा संघ को आगे लेने की कोशिश में जुड़े हैं। ये कभी ना कभी हम चाहते हैं कि डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे इतना काम नहीं कर सकते, लेकिन जैसे गोविंद जी की आवाज़ को रिस्पॉन्स देकर ही हमारे से कुछ सेवाएं घटती है। वैसे देखा जाए तो मेडिकल फील्ड ही इट्सेल्फ इज अ सर्विस, बट जैसे कुछ समाज के लिए किया जाए तो हमें कुछ मौका मिला है जो जीवनधारा संघ के जरिए किया जाए, और इसीलिए इसका पार्ट होते हुए, इनका हिस्सा होते हुए मुझे काफ़ी गर्व और काफ़ी खुशी महसूस हो गई। और मैं चाहूँगा कि जीवनधारा संघ को मैं भी बहुत ही दिल से एक शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही प्रेरणा वो हर साल कभी ना कभी नए डॉक्टर्स को, नए ओवरिंग डॉक्टर को, नए फ्रेशर डॉक्टर्स को दें, ताकि और भी लोग समाज सेवा के लिए और तत्पर होने की कोशिश करें। जीवनधारा संघ के इस तरीके से आपको सम्मानित किया। सबसे पहले मैं जीवनधारा संघ को बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें दोनों को नारी शक्ति का जो सम्मान दिया है। मैं गए कम से कम 30 साल से सामाजिक और राजकीय क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ और प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूँ, और उसी के साथ पालघर की 6 टाइम चुनी हुई नगर परिषद में चुन के आके और अभी नगर अध्यक्ष थी। तो मैं समझती हूँ कि जब भी नारी का कोई सम्मान किया जाता है तो हमें ये जो मुंबई है, और मुंबई जो कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, जो मेरा बर्थ प्लेस, मेरा एजुकेशन सब यहाँ से हुआ, तो हमारा ये मायका है और जीवनधारा संघ ने हमारा ये सत्कार किया है, तो इसकी मुझे बहुत खुशी है। और जब भी ऐसा कोई सत्कार होता है, सम्मान होता है, तो हमें और काम करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलती है। तो जीवनधारा संघ जो आज कितने सालों से अलग अलग NGO के काम करते हैं, जो NGO बहुत अलग अलग टाइप की रहती है, कोई NGO सिर्फ पैसा कमाने के पीछे रहती है, लेकिन ये NGO के जो मेंबर्स है, मैं इतने साल से देख रही है कि खुद के साम दाम दंड जो ऐसा हम लोग बोलते हैं, मतलब पैसा भी डालते हैं, मेहनत भी लेते हैं, और सबसे बड़ा इनका जो काम है अच्छा वो है लावारिस जो डेड बॉडीज़ है उनको ये अंतिम क्रिया करते हैं, और वो भी सभी धर्म के हिसाब से, जो जिस धर्म का है। और इस संगठन में मैंने अभी जो देखा, महिलाएं बहुत बड़ी पैमाने में कार्यरत है और उसमें सर्वधर्म की महिलाएं हैं। तो जो ये अवार्ड हमें मिला है, स्वामी विवेकानंद अवार्ड,
तो जो स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में जो अमेरिका में कहा था, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मतलब मेरे भाई और बहनों, तो जीवन धारा का यही है कि पूरा भारत हमारा, सब किसी भी धर्म के वो हमारे भाई बहन हैं और उसको हमें मदद करनी चाहिए। और आज मुझे खुशी है कि हम पालघर डिस्ट्रिक्ट जो रूरल एरिया है, आदिवासी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से हम दोनों महिलाओं का, ये मनीषा जाधव है और मैं डॉक्टर उज्ज्वला का, हम दोनों का ये सम्मान किया गया है। तो हमें इसकी बहुत खुशी है। मैं जीवन धारा को शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम मनीषा जाधव है। मैं पेशे से एक टीचर हूँ और पिछले कई सालों से, मतलब ज़्यादा करके मैं कोरोना के टाइम से मैं समाज सेवा में एक्टिव हो गई ज़्यादा। तो वो टाइम पे मैंने देखा कि लोग हम जॉब मांग रहे हैं या जॉबलेस हैं, तो मैंने ये देखा। तो वो टाइम पे मैंने उनको घर पे थे तो ट्रेनिंग प्रोवाइड किया, जैसे कि नर्सिंग वगैरह का ट्रेनिंग स्टार्ट किया। उसके बाद उनको जॉब दिलाया। उसके बाद मैंने और भी ट्रेनिंग स्टार्ट किया, जैसे कि पार्लर कोर्सेस है, मेहंदी कोर्सेस है, कंप्यूटर कोर्सेस है। और मैंने वसई विरार नगर पालिका में नगर पालिका से पाठपुरावा करके मैंने 21 कोर्सेज भी मंजूर कर लिए हैं, लेकिन उनका अभी उसमें से MSc IT कोर्स शुरू हो गया है। बाकी के कोर्सेज शुरू होने के कगार पर है, तो उसका मेरा पाठपुरावा चालू है। तो मेरा यही मोटिव है कि महिला ट्रेनिंग ले और जॉब मांगने से अच्छा है कि वो खुद के दम पे खुद का बिजनेस शुरू करे और लोगों को रोजगार दे। ये उस सिलसिले में मैं काम करती हूँ।